हमारे आदमी आज इस वीडियो के माध्यम से हम महाशिवरात्रि पर्व के बारे में आपको जानकारी देंगे। यूँ तो हमारे हिंदू संस्कृति में पूरे 365 दिन कोई न कोई त्यौहार जरूर मनाया जाता है। माह में अमावस्या, पूर्णिमा ये दो तो प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। 11 जैसे एकादशी के नाम से भी लोग जानते हैं, प्रदोष, ये रेगुलर में ये त्यौहार रहते हैं। इसके पश्चात में बड़े त्योहारों में यदि देखा जाए तो होली, दिवाली, बसंत पर्व और एक महाशिवरात्रि, नवरात्रि हैं और 2 गुप्त नवरात्रि। ये कुछ विशेष प्रकार के होते हैं जिनमें यदि कोई साधक साधना करता है तो उसे विशेष रूप से इसका लाभ प्राप्त होता है। लेकिन किसी भी मंत्र का जाप करने के पहले, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करने के पहले यदि हम उसके बारे में जानें तो फिर वो चीज़ ज़्यादा जल्दी हमें फलित होता है। तो महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। हर माह किसी न किसी देवता के रूप में रहता है। यहाँ तक कि पूरे जो 7 दिन हैं वो भी किसी न किसी देवता के लिए समर्पित रहते हैं। इसके अलावा हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ इस प्रकार के व्रत त्यौहार भी बनाए हैं जिनको यदि हम उस समय उनका पूजन पाठ करते हैं, किसी विशेष मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से उसके जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। चाहे वो आश्विन नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्रि हो, या दोनों गुप्त नवरात्रियां हों, या होली का पर्व हो, या दिवाली का पर्व हो, बसंत पर्व हो, यह सब हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए बनाए हैं ताकि व्यक्ति जो है किसी न किसी रूप से परेशान जरूर रहता है। तो उस परेशानी का हल कैसे निकाला जाए, तो इन त्योहारों में बहुत सारी समस्याओं का निदान छिपा हुआ रहता है। उसी में से एक महाशिवरात्रि का पर्व है। तो महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या तथ्य हैं, आज हम आपको उनके बारे में जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, महाशिवरात्रि पर्व के बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन हम दो मान्यताओं के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। एक इस प्रकार की मान्यता है कि माता पार्वती के विवाह फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। वह महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए माना जाता है कि उस दिन मां पार्वती के विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न हुआ था। इसलिए जो भी भक्तगण हैं रात्रि में पाठ करते हैं भगवान शिव का और माता पार्वती की विवाह का उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार की मान्यता है कि इस दिन लड़कियां भी जो भी पति की अच्छी कामना करती हैं उनके लिए इसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। दूसरी एक कथा है, प्रत्यंत देश में एक बहेलिया था जो जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके ऊपर एक साहूकार का बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। उसके नहीं पटाने के कारण
एक दिन साहूकार ने उसे एक शिव मंदिर में उसे बंद कर दिया। वह फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात्रि थी। रात भर वो वहां पर बंद रहा। वहां पर उसने भगवान शिव की व्रत की कथा सुनी। दूसरे दिन उस साहूकार के दिमाग में कुछ दया आई और उसने उसे यह कहकर के छोड़ दिया कि तुम जल्द से जल्द मेरा कर्ज अदा करें। वह बहेलिया हारा थका हुआ था, शिकार की खोज में निकला और एक पीपल के वृक्ष के पास के ऊपर जाकर के बैठ गया और शिकार की तलाश में वो बिल्व पत्र जो है तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता रहा। भाग्यवश जो है वहां पर शिवलिंग स्थापित थे, जो शिवलिंग के ऊपर गिरते चले गए। रात्रि आने को ही एक हिरणी जो कि गर्भवती थी वहां जलाशय में पानी पीने के लिए आ रही। जैसे उसने अपने बाण पर प्रत्यंजा तानी तो उस हिरणी ने उसे बोला कि भाई मैं चूंकि गर्भवती हूं और कुछ ही देर के बाद में मेरा प्रसव होने वाला है, तो मैं घर जाकर के बच्चे को जन्म दे देती हूं और उसके पश्चात मैं आपके पास आऊंगी। उस समय आप मेरा शिकार कर लेना। चूंकि वह बिल्व पत्र भगवान शिव के ऊपर गिरते चले जा रहे थे तो उसका भी हृदय धीरे धीरे परिवर्तन होते जा रहा था। उसने अपनी प्रत्यंजा को बंद किया, बाण को अंदर रखा और उसे जाने की अनुमति दे दी। दोपहर 12 बजे के आसपास एक दूसरी हिरणी वहां पर जलाशय में अपने बच्चे के साथ में पानी पीने के लिए आई। उसने उसे जैसी मारने के लिए तीर कमान चलाने का प्रयास किया। उस हिरणी ने बोला कि भाई मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आई हूँ, मैं पहले अपने बच्चे को उसके पिताश्री के पास छोड़ दूँ, उसके पश्चात आप मेरा वध कर देना, मैं वापस आती हूँ। उसने उसे भी जाने दिया। तीसरे पहर में एक फिर दूसरी हिरणी आई जो कि रजस्वला थी। उसने जैसी प्रत्यंजा तानी तो उसने बोला कि मैं चूंकि रजस्वला हूँ और पति की कामना करती हूँ तो मैं जाकर के पहले पति का सुख ले लूँ, उसके पश्चात मैं प्रातःकालीन आती हूँ, उस समय आप मेरा जो है शिकार कर सकते हैं। अब इस प्रकार से क्रम चलता रहा। जैसी सुबह होने वाली थी एक मोटा तगड़ा हिरण वहाँ पर आया पानी पीने के लिए। तो जैसे उसने फिर प्रत्यंजा तानी तो उस हिरण ने बोला कि मैं जो अभी तक जितने भी बच्चे आए थे मैं उनका पिता हूँ और वो सभी लोग तुमसे कुछ ना कुछ आश्वासन तुमको दे करके गए हैं, तो मुझे वो आश्वासन भी पूरा करना है और अपने बच्चों को समझाना भी है। तो मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं अपने बच्चों को समझा दूं और फिर सबको लेकर के मैं तुम्हारे पास आता हूं। उसने उसे भी छोड़ दिया। कुछ देर के पश्चात में वह हिरण अपने समस्त परिवार के साथ में आया और बोला कि अब आप हम लोगों का वध कर सकते हैं। उस समय तक भगवान शिव की कृपा से वह बहेलिया जो है उसका पूरा हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने उन्हें क्षमा कर दिया और बोले मैं आप लोगों का वध नहीं करूंगा। उससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव जैसे कि भोलेनाथ हैं, बड़े सहजता से लोगों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्होंने उसे वरदान दिया और अपने लोग धाम में उसे ले गए। तो इस प्रकार की कुछ कथाएं हैं जिनमें से हमने 2 आपके लिए बताई। और भी बहुत सारे इस प्रकार के प्रसंग हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, लेकिन ये 2 प्राय आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो आशा है आपके लिए यह जानकारी मित्रों अच्छी लगी होगी। और यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि भोलेनाथ का प्यार आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदैव बना रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।